नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जादू टोना किया कराया इसका निवारण के लिए एक मंत्र बताता हूँ। ये मंत्र सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको उपयोग में ला सकते हैं। ये शाबर मंत्र है और ये भोलेनाथ और माता पार्वती का जो शाबर मंत्र है, तो ये बहुत ही प्रभावशाली है। काली माता भी का भी इसमें ये है, उसका नाम है। तो ये मंत्र काली माता का भी है, तो बहुत प्रभावशाली है। कोई भी जादू टोना ये उच्च कोटि का जो रहते हैं तांत्रिक क्रिया जैसे मारण मूठ, इसमें उपयोग नहीं रहता है इसका। ये जादू टोना उच्चाटन या कुछ आप बंधन किया हुआ है ऐसे जो रहते हैं तांत्रिक क्रिया, इसके लिए नज़र लगना, जादू टोना, भूत पिशाचे लगना, ऐसे जो रहते हैं, या मसानी कुछ लगना, तो उसके लिए ये बहुत ही प्रभावशाली है। ये तुरंत उसकी काट कर देता है। और इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कंठस्थ करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो शाबर मंत्र रहते हैं इसको कंठस्थ करके रखना है, क्योंकि कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो छोटे मोटे जो तांत्रिक क्रिया है, तो इसके लिए आप ये उपयोग में ला सकते हैं। तो ये प्रभावशाली है। मैं आगे विधि बताऊंगा आपको कैसे आपको इसको करना है। सामग्री कुछ नहीं लगती है इसको, मंत्र भी इसको जाप करने की ज़रूरत नहीं, कोई विधि नहीं है। तो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल की एक विधि है, वो मैं बताता हूँ आपको। इस्तेमाल यानी उपयोग में कैसे लाना, इसकी विधि है। तो मैं शुरू करने से पहले अगर मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे बहुत से जो तांत्रिक उपाय हैं या शाबर मंत्र उपाय हैं या कुछ ऐसे उपाय रहते हैं जो ज़िंदगी संवार ले अपनी, ऐसे बहुत से वीडियो लाऊंगा मैं आगे। तो अगर ये आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए। और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में आप अपने इष्ट देवता का या दूसरे किसी भी देवी देवता का नाम लिख के जाइए या मंत्र कोई लिख के जाइए, क्योंकि जो पढ़ता है आपने लिखने के बाद जो पढ़ेगा, तो क्योंकि कमेंट्स तो पढ़ते ही रहते हैं लोग, तो कमेंट्स अगर वो पढ़ेगा तो उसको तो पुण्य फल मिलेगा ही, आपको भी थोड़ा पुण्य फल मिलता जाएगा। जो जो पढ़ता है आपको भी मिलता जाएगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं मंत्र आपको पहले उच्चारण करके बताता हूँ धीरे से, क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी मंत्र बोलते हैं, तो वो पता नहीं चलता है। हालांकि मैं स्क्रीन पे भी दे दिया रहता हूँ मैं, तो मैं धीरे से आपको बोल के बताऊंगा मंत्र कैसा उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र स्क्रीन पे आ गया होगा आपके। जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमान, जय चालीसा, तेरा वचन न जाए खाली, अपनी चीज अपना मिल जाए, धरती खोल सुर पाए, नखमा खो अपना सो पाई, तेरे गुरु का वचन न सुहाई, इसी वक्त जादू टोना यहाँ से भाग जाई, मारू हाक गुरु गोरखनाथ की, हाक ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। ये मंत्र हैं। मंत्र फिर से मैं दोहराता हूँ। जय काली कलकत्ते वाली, जय हनुमान, जय चालीसा, तेरा वचन न जाए खाली, अपनी चीज अपना मिल जाए, धरती खोल सुर पाए, नकमा खो अपना सो पाई, तेरे गुरु का वचन न सुहाई, इसी वक्त जादू टोना यहाँ से भाग जाई, मारू हाक गुरु गोरखनाथ की, हाक ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। इतना मंत्र है। ऐसे मंत्र जो हर दिन काम में आते हैं, इनको कंठस्थ करके रखिए। जो मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती है, जिसको विधि कोई ज़्यादा नहीं रहती है, ऐसे आपको कंठस्थ करके रखना है। कभी भी इसका उपयोग आपको आ सकता है, खुद पे, खुद के घर वालों पे, या दूसरे किसी रोगी पे आपको इस्तेमाल करना है तो आप तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि इसको सामग्री ज़्यादा नहीं लगती है। घर में जो मिलता है वही लगते हैं। तो विधि क्या है आपको, तो जो भी बाधाग्रस्त जो व्यक्ति हैं, अभी बाधा कैसी है आपको ये करनी है। अगर उनकी उनको खून की उल्टियाँ होती है, या जो मरने के द्वार पे हैं वो,
अगर इतना है तो आप समझ लेना कि इसको कुछ मुठ या मारण कुछ किया हुआ है। तो इसके लिए ये उपयोग नहीं है आएगा। इसके लिए मैंने बहुत से दूसरे उपाय मैंने दिए हैं, वो आप कीजिए। पर जो जादू टोना रहता है, जादू टोना छोटा किया है, प्रेत लग गया तो पागल जैसा करेगा या गुस्सा करेगा बहुत। जो अमावस्या या पूर्णिमा जो आती है, पूर्णमासी, तो उस दिन वो ज़्यादा ये होगा, उत्तेजित होगा। ऐसे जो अगर हो गया तो आप समझ लीजिए इसको कुछ तो बाधा है, छोटी बाधा है। छोटी मतलब वो बहुत बड़ी रहती है पर मारण मूठ इतनी बड़ी नहीं रहती है। तो इसके लिए ये उपयोग में आप ला सकते हैं। या फिर अगर घर में किसी ने कुछ तांत्रिक क्रिया किया है उसका भी पहचान आप कर सकते हैं कि सेंधा नमक पानी में डाल के आप हर एक कोने में, घर के किसी भी एक कोने में, एक जो रूम रहता है आपका, उसके एक कोने में, हर रूम में ऐसा एक एक कोने में आप एक गिलास जो रहता है उसमें आप वो कांच का गिलास जो रहता है उसमें आप रख सकते हैं वो घोल के पूरा। दूसरे दिन अगर वो उसका रंग बदल गया, यानी अगर वो ऐसा हरा हो गया या काला हो गया तो बहुत कुछ किया हुआ है आपके घर में। या हल्का सा कलर चेंज होता है, लाल हो जाता है, या ब्राउन हो जाता है, या फिर हरा हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि इसको कुछ तो किया है। तो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रहती है, जो वो नकारात्मक जो शक्तियाँ बोलते हैं वो रहती है। तो किसी एक घर में या एक रूम में भी रह सकते हैं, पूरे घर में भी रह सकते हैं। किसी किसी कमरे में आपको कुछ बदलाव नहीं दिखाई देगा पानी का, किस में बहुत दिखाई देगा। तो आप उस इसमें भी आप कर सकते हैं। तो जिस घर में ये किया हुआ है तो उन लोगों को भी ये लग सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो बाधाग्रस्त जो व्यक्ति है उसको आपके सामने बिठाइए। आपका मुंह अगर दोपहर से पहले करते हैं तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, नहीं तो आपका मुंह अगर दोपहर के बाद आप करते हो तो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप आपको एक सावधानी रखनी है कि उन्हीं आसन आपको चाहिए। जो बाधाग्रस्त व्यक्ति के सामने बैठोगे आप, तो उसको भी उन्हीं आसन दीजिए और आपको भी उन्हीं आसन चाहिए। आपका और उसका कोई भी अंग जमीन को स्पर्श नहीं करना है, इतना याद रखिए आप। अगर उन्हीं आसन है ही नहीं आपको तो कोई भी काला आप आसन ले सकते हैं, काला आसन आप ले सकते हैं, पर आपको जमीन को स्पर्श नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उपले की राख लेनी है थोड़ी। उपला जो रहता है, कंडा जो बोलते हैं गाय गाय के गोबर का, वो उसको सुखाने के बाद उसकी राख करनी है आपको। तो वो राख लेनी है, आप पहले से बना के रख सकते हैं, बहुत सारी आपकी कभी भी उपयोग में आ सकती है इसलिए। या तुरंत उसी वक्त बनाइए आप, अगर कंडा मिलता है तो। गांव में तो मिलेगा ही, शहर में भी अभी पूजा की दुकान पे मिल जाता है। तो कंडा लेके आइए, उसकी राख दाहिने हाथ में लीजिए आप, और 31 बार आपको उतारा करना है। उतारा कैसा करना है, सिर से पाँव तक, और जो घड़ी का कांटा घूमता है उसी तरह हाथ घुमा के उसके पूरे बदन को घेरा मार के सिर से पाँव तक आपको उतारा करना है, मंत्र पढ़ते हुए। एक बार मंत्र पढ़ दिया तो एक ही उतारा होना चाहिए पूरे मंत्र में। इतना धीरे से करना है आपको। तो ऐसे 31 बार करना है आपको। करने के बाद आपको तुरंत उठ के घर से, उसी घर से जिसमें आप, जिस व्यक्ति, बाधा व्यक्ति के ऊपर से आपने उतारा किया है, जिस घर में, उस घर से आपको तुरंत बाहर जाके बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित करना है। वो राख प्रवाहित करना है। हाथ पैर धो के वापस आना है आपको। हाथ पैर धोइए और 11 बार कुल्ला कीजिए आप और वापस आ जाइए, शुद्धिकरण हो जाता है। तो बाद में आपको कुछ तकलीफ नहीं है। तो आप देखोगे, एक ही बार करना है आपको, एक ही बार करना है आपको। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में वो असर धीरे 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 कम हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में वो पूरा नष्ट हो जाएगा। उसी वक्त से शुरू हो जाएगा, आपको दूसरे दिन करने की जरूरत नहीं है। एक बार करने के बाद हो गया, एक 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा पूरा। तो बहुत ही प्रभावशाली ये जादू टोना निवारक ये मंत्र हैं। इसको आप जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।